सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। सभी भाई बंधुओं को गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। पहला प्रश्न लिखा, कोल्हर का यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, यानी इस प्रश्न का पहला लिखा जैसे एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वतः यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, पारिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। यानी कोल्हर ने किस चीज़ को सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना क्या है। तो सीखना क्या है? संज्ञानात्मक क्या है? सीखना क्या है? हमारा संज्ञानात्मक संकार्य है। अगला प्रश्न लिखा है, ये यूपी टेट 2018 का CDP का 30 प्रश्न है, इन पे चर्चा किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? कोई भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो अक्षरों और शब्दों के मध्य साचार से। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? A नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामवेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होता या होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं छात्र शामिल होते? तो किस प्रकार? समान और विशेष प्रकार के होते हैं। समान और विशेष प्रकार के छात्र उपस्थित होते हैं। अगला लिखा, अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो कौन सा पद परिभाषित करता है? तो गणना दोष होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाए? गणना दोष होता है। अगला प्रश्न, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? इसकी सफलता के लिए क्या आवश्यकता है? तो संवेदनशीलता है बाबू। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? संवेदनशीलता होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं? संवेदी नहीं है। क्या नहीं है बाबू? संवेदी। प्रश्न का उत्तर हो जाए 4 नंबर। सातवां प्रश्न लिखा है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही कर्म क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का कौन सा सही कर्म है? तो इसका सही कर्म क्या होना चाहिए? ज्ञान हो, ज्ञान, अवबोध हो, अनुप्रयोग हो, विश्लेषण हो, संश्लेषण हो, मूल्यांकन हो। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? 4 नंबर होगा। क्या होगा? 4 नंबर। 8वां प्रश्न का उत्तर देखिए, निम्न से कौन सा ऐसे अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? कौन सा अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी। कौन सा नहीं है बाबू? स्वेच्छाचारी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न लिखा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया है? जैसे विक्टर, ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग, स्किनर। तो किसके द्वारा नहीं दिया गया? ये प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? इस प्रश्न का होगा विक्टर ब्रूम महोदय जी थे। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा।
अगला लिखा है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो किस परिवार से संबंधित है। सूचना प्रक्रियाकरण के माध्यम से होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो। सूचना प्रक्रियाकरण के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न लिखा है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौन सा उपयोगी है। इस प्रश्न का उत्तर है कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा। ये नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। इनमें से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो कौन सा इसका निगमन से आगमन की ओर प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा 4 नंबर होगा। जैसे शिक्षण सूत्र किस होना चाहिए। जैसे बोला या सरल से कठिन को ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। स्तर से सूच की ओर होता है। इसी तरह जो आगमन है और निगमन है ये हमारा शिक्षण सूत्र के लिए क्या है गलत है। इस प्रश्न का गलत है इसलिए कह रहा है इसमें से सूत्र में से कौन सा नहीं है। तो निगमन से आगमन की जो है यही हमारा क्या है गलत है। अगला प्रश्न कह सूक्ष्म शिक्षा चक्र का प्रथम पद होता है क्या। सूक्ष्म शिक्षा का प्रथम पद क्या होता है। किसी भी कार्य करने से पहले उनकी क्या करना चाहिए। करा योजना बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए योजना बनाएंगे। योजना बनाने के बाद सारे इनके शिक्षण कार्य के बेस पे अपना जो भी रखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 4 हो जाएगा 3 होगा। क्या होगा 3। अगला प्रश्न लिखा है निम्न से कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। कौन सा शामिल है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अन्वेषण मतलब होता है बच्चों की खोज होने पे इसका होता अर्थ खोज होता है। अगला प्रश्न देखिए शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण की तभी संभव होगा जब पहला है जब खंड और संकुल संदर्भ केंद्रों को भागीदारी बढ़े। बी नंबर स्थानीय संदर्भ व्यक्तिगत उपलब्ध हो। सी नंबर अध्यापक के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ए बी सी डी सभी होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बाबू करा एक छात्र पढ़ रहा है उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। एक छात्र पढ़ रहा है उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न से किस संवेदन द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो उसकी आवाज़ सुनकर क्या करे उसकी ध्वनि के सुनकर क्या करेगा उस पर अनुक्रिया करेगा। क्या करेगा उसकी ध्वनि के सुनकर अनुक्रिया करेगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 3 हो जाएगा। अगला लिखा प्रश्न पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक-संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो इसका प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर लिखा है 2 से 7 वर्ष 2 से 7 साल के बच्चे के लिए बताया गया था। अगला प्रश्न 18 नंबर पे देखिए निम्न में कौन सी
बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाए? भविष्य की योजना की सूझबूझ। यानी इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भविष्य की योजना की सूझबूझ। ये क्या है? विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न 19 नंबर लिखा, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर चोम्स्की जी का है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की किस शीर्षक से सिद्ध किया है? किस शीर्षक से सिद्ध किया है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाए? अधिगम के प्रयास एवं भूल से। अधिगम के प्रयास एवं भूल से हुआ है। अगला, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग के एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो 21 का प्रश्न का उत्तर हमारा होगा 8 से 10 वर्ष की। यानी इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण होगा। अगला प्रश्न लिखा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न से कौन सा है? इसका प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न में मूर्त संक्रिया अवस्था हो जाएगा। मूर्त संक्रिया अवस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मानववैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें से क्या नहीं शामिल है? देखिए, विषय वस्तु का स्वरूप, अधिगम की इच्छा होनी चाहिए। यानी कोई भी चीज़ को सीखने के लिए पहले उनकी इच्छा होनी चाहिए और उनके प्रेरणा होनी चाहिए, उनके अनुसार रुचि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रुचि होना चाहिए। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है मानव विज्ञान के योगदान में? तो विषय वस्तु का स्वरूप। अगला प्रश्न लिखा है, निम्न से सामाजिक मूल्य कौन सा है? निम्न से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर पहला हो जाएगा। क्या होगा? सहायता परक व्यवहार हो जाएगा। क्या होगा? सहायता परक व्यवहार हो जाएगा। अगला प्रश्न का पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? तो किनका ये उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये होगा स्वतः शोध होता है। इस प्रश्न का उत्तर शोधता है। अब बाबू सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो हम लगा रहे हैं ठीक उसी प्रश्न पर केवल आप लोग ध्यान दीजिएगा और उन्हीं प्रश्न का उत्तर सही है। जो ये पेपर में दिया गया है बहुत इसमें गलतियां हैं ठीक, जो हमें करें, जो आंसर की के माध्यम से हम बता रहे हैं आपको। अगला प्रश्न लिखा है, सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को इस प्रश्न का आयोग ने उत्तर सही नहीं माना है। इस प्रश्न का उत्तर कोई क्लियर नहीं है। जैसे सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा? स्किनर, हॉस, एबिंगहॉस, एम.एल. बिग्गी। इस आयोग का अभी आंसर की में नहीं स्पष्ट दिया गया है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्लियर नहीं बताएंगे। अगला प्रश्न लिखा है,
निम्न में कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर बाबू हमारा होगा सचार स्थानांतरण का नियम हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, अगला प्रश्न लिखा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूल पर बल देता है? तो किसके बल पर देता है? तो इस प्रश्न का व्यवहार है। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? व्यवहार होगा। अगला प्रश्न लिखा है, 2 प्रश्न रह गए हैं आपका। लिखा है क्रिया वस्तु अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? नैमित्तिक अनुबंधन होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? नैमित्तिक अनुबंधन होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? इनमें कौन सा अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो आपका क्या नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। यानी अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर हमारा हो जाएगा। आप सभी को हमने 30 प्रश्न का CDP के चलाया और 2018 का पेपर है। 2018 का ये पेपर है जिसे CDP हमारा क्या है? 30 क्वेश्चन का है। इसमें से 26वां प्रश्न का आयोग ने इस प्रश्न का स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया है, इसलिए उसका छोड़ दिया हूँ। यदि आपको 26वां प्रश्न का यदि जिक्र करें तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर लगा लीजिएगा का एबिंग हॉस का महोदय जी का है। एबिंग हॉस महोदय जी का इस प्रश्न का उत्तर लगा लीजिए, जैसे दिखा दे रहे हैं आपका। एबिंग हॉस महोदय पे टिक लगा लीजिएगा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप सभी भाई बंधुओं को हमारे चैनल पे बने हुए हैं और परिवारजनों को सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।